अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सैटरडे सुबह बेंगलुरु से शेषादरी रोड के आर सर्कल के करीब एक बीएमटीसी बस ने रेड सिग्नल की वजह से रुकी हुई वायो बाजरा बस को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक पहली बस अचानक सिग्नल पर रुक गई थी, जिसके बाद दूसरी बस उससे टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर के सर पर चोट आई, जबकि एक खातून मुसाफिर भी जख्मी हुई। दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ओडिशा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कनक वर्धन सिंह देव ने बताया कि चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी 6 जुलाई को पुरी में रथ यात्रा के हवाले से प्रिपेयर्डनेस मीटिंग की सदारत करेंगे। उन्होंने कहा है कि तमाम तैयारियां मुकम्मल और फाइनलाइज की जा चुकी हैं। मीटिंग में सिक्योरिटी, ट्रैफिक और फेस्टिवल अरेंजमेंट्स का आखिरी जायजा लिया जाएगा। देखिए, रथ यात्रा के दौरान हम लोगों का एनर्जी विभाग का एक बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि हमको पावर डिस्कनेक्ट करना पड़ता है हर जिला में, हर जगह जहां पे भी एनर्जी सप्लाई होता है। ऑन द रूट ऑफ द रथ, जिस रूट से रथ जाता है वहां पे अपने फोर्सेस को लगाना पड़ता है। और खास तौर से पूरी शहर में जो रथ यात्रा, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पूरी शहर में होता है, उसका आज हम लोगों ने डिपार्टमेंट स्तर में रिव्यू लिया है। एंड हमारी सब तरह की प्रस्तुति उसके लिए है। माननीय मुख्यमंत्री 6 तारीख को रथ यात्रा के प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग बैठक लेंगे पूरी में। उस बैठक के लिए हमारा सारा जो प्रिपेयर्डनेस है उसकी तालिका भी हमने तय कर रखी है, तैयार कर रखी है, जो उस दिन वहां पे सबके साथ में चर्चा करेंगे। अगर उसके अलावा वो कुछ करवाने की निर्देश देंगे, उसके लिए भी हम प्रस्तुत हैं। राम टेम्पल डोनेशन से मुतल्लिक सामने आए इल्जामात पर सियासी रिएक्शंस का सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन फखरुल हसन चांद ने आरएसएस की मजम्मत पर रिएक्शन देते हुए कहा कि स्टेटमेंट्स देने से कुछ नहीं होगा जब तक एक्शन नहीं लिया जाता। उनका कहना था कि सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली कदम उठाना ज़रूरी है। फिलहाल डोनेशन थेफ्ट क्लेम्स और इस मामले पर मुतल्लिका इदारों की कार्रवाई का इंतज़ार है। देखिए, करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था पे चोट हुई है और आज आरएसएस उसकी निंदा कर रही है। तो सवाल ये है कि आरएसएस आज सरकार में बहुत मजबूत है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, कार्रवाई भी भाजपा की सरकार को ही करनी है, एजेंसियों को करनी है। कहीं कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, केवल बचाने का प्रयास लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था पे चोट हुई है और जब तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगी, समाजवादी पार्टी समझती इन बयानों से कुछ होने वाला नहीं। बद्रीनाथ धाम से मुतल्लिक डोनेशन थेफ्ट के दावों पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के एक लीडर ने डोनेशन थेफ्ट के इल्जामात पर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ना किसानों को बख्शा, ना अवाम को, ना लॉर्ड राम को और अब लॉर्ड भोलेनाथ को भी लूट से महफूज नहीं रखा। ये बयान बद्रीनाथ धाम से मुतल्लिक सामने आए डोनेशन थेफ्ट क्लेम्स के तनाज़ुर में दिया गया और फिलहाल इस डोनेशन थेफ्ट क्लेम्स की मुस्तकिल तस्दीक और हुकूमत की तफसीली पोजीशन का इंतज़ार है। देखिए, आज़ाद भारत में पहली बार वोट चोरी, विधायक चोरी, सत्ता चोरी, सांसद चोरी और अब तो आस्था की चोरी हो रही है। मतलब पूरी की पूरी सरकार चोरों की है। राम मंदिर में चोरी हुई, अब बद्रीनाथ में भी इसी प्रकार का प्रकरण आया। मतलब ना हम प्रभु श्री राम को बख्शेंगे
और न ही हम आराध्य भगवान भोलेनाथ को बख्शेंगे, न हम किसान को बख्शेंगे, न हम युवा को बख्शेंगे और न ही महिलाओं को बख्शेंगे। और प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, प्रश्न पूछने पर विपक्ष के नेताओं के घर पे ईडी और सीबीआई भेजेंगे। यही तो इन 12 सालों में चल रहा है। भिवांडी महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। 3 बाटी भाजी मार्केट एरिया में हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई, जिसकी वजह से मार्केट और गिर्द व नवाह के इलाकों में पानी जमा हो गया। मुसलसल बारिश के सबब 3 बाटी भाजी मार्केट में पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट और रोज़मर्रा की सरगर्मियां मुतासर हुई। दुकानदारों और ख़रीदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।